So hello everyone, myself Madra. So फेज़ 1 है एमएमसी का. आज का जो लेक्चर है सी सी पी क्या होता है उसके बारे में है. सी सी पी हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ठीक है, बहुत ही इजी है. कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो ये एमएमसी का फेज़ 1 है. सो इसमें आपको जो बताएंगे वो होगा हैमर के बारे में. हैमर कैसे वर्क करता है स्ट्रक्चर में. ठीक है, बहुत ही इजी है. समझने की पूरी कोशिश करना. मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हैमर कैसे काम करता है, कहाँ पे काम करता है, हैमर का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कितने तरीके का रहता है. ठीक है. सबसे पहले हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ये है 1 CP मॉड्यूल. ठीक है. इसका मतलब है वन वन कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जैसे किसी एक कैंडल से किसी एक कैंडल का जैसे हैमर हो गया. हैमर मतलब एक सिंगल कैंडल हो, वो वर्क करे ऐसा. जैसे मारुबुजू कैंडल हो गया, हैमर कैंडल हो गया, ऐसे 1 CP मॉड्यूल ऐसा होता है. उसका मतलब ये है. सो स्ट्रक्चर में इसको समझते हैं. जैसे हैमर को ले लेते हैं. अपना ये जो हैमर है ये एक नॉर्मल हैमर है. ठीक है, स्टैंडर्ड हैमर बोलते हैं ज़्यादातर तो इसको, पर इसको मैं हैमर ही बोलूँगा. ओके. सेकंड है टॉप हाई वीक. ओके, टॉप हाई वीक, टॉप वीक भी बोलते हैं इसको, और नहीं तो हाई वीक भी बोलते हैं. तीसरा है अपना ट्रैक्टिल हैमर. ठीक है. और थर्ड है, फोर्थ है टॉप हाई वीक ट्रैक्टिल. ठीक है, बहुत ही इजी है. सो अब समझते हैं. मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें से जो हैमर रियल स्ट्रॉन्ग हैमर है, उसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो ये वाला हैमर है, पर ऐसा नहीं है. कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाला रियल हैमर है. ये भी नहीं है. ये दोनों ही दिखते तो हैमर हैं लेकिन है नहीं है हैमर. इनमें से एक ये वर्क करता है और एक ये वर्क करता है एनी टाइम. अगर आप प्रीवियस चार्ट में देखोगे जाके तब आपको समझ आएगा. सो अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, वो पहले आपको मैं पूरा कंफर्म करवा देता हूँ. सो यहाँ पे समझते हैं. अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग का डाउट होगा कि इसका तो विक सर बहुत ही बड़ा है फिर भी ये फेक क्यों है. ठीक है, इसका भी वीक बड़ा है, इसका भी वीक बड़ा है, पर इसमें से ये दोनों क्यों फेल हो रहे हैं, ये दोनों आखिर फेल क्यों हो रहे हैं. सो जैसे कि मान के चलो ये छलावा है, एक भ्रम पैदा होना, जैसे रेगिस्तान में पानी दिखना, वैसा कुछ समझ सकते हैं इसको. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि अब तुम रेगिस्तान में घूम रहे हो. ठीक है, पिछले एक हफ्ते से पिछले एक हफ्ते से तुम रेगिस्तान में घूम रहे हो, और फिर तुम्हारे मन में जो है वो भ्रम पैदा होने लगेगा. तुम हर हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड सोचोगे कि पानी कब मुझे पीने को मिलेगा. आपके मन में एक भ्रम
पैदा होने लगेगा। एक अलग ही मेंटेलिटी बनने लगेगी आपके ब्रेन में कि आपको पानी दिख रहा है, पर असलियत में वो पानी ही होगा। वो एक रेत ही होगा, लेकिन आपको पानी ही दिखेगा वो। सो ऐसा एक भ्रम होता है। सो इसको हम लोग वही कंसीडर करेंगे, ये वाले हैमर को और ये वाले हैमर को। ओके, ठीक है, ये आपको हो गया। अब मैं इनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ? अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ और इसको क्यों स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ। सो इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ आपका क्लियर करूँगा, आपका डाउट क्लियर एकदम कर दूँगा, और वो भी इजी में। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझा देता हूँ। अब मान के चलो, एक सेकेंड। अब मान के चलो तुम एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ा नहीं आता है मुझे। अब जैसे ही ये मैंने एक गाड़ी बना दी, ठीक है। अब इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, सो इसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और गाड़ी है उसके आगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ उस पे ध्यान देते हैं। जैसे अब मान के चलो ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। ये चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये गाड़ी ने इसको धक्का दिया, ठीक है। इस गाड़ी को आगे लेके जाना है। सो ये गाड़ी ये गाड़ी इसको धक्का दे रही है, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, इससे टच हो जाएगी तो इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो रहेगा नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का भी वेट है, ठीक है। सो ये इसको धक्का देगी तो ये हाफ हो सकता है। मान के चलो जैसे ये 50 हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो गाड़ी था 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, वो अब हो चुका है 50। अब वो 50 हो गया है। सो अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। सो अब हम लोग जो अपनी गाड़ी है उसका धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे। अब प्रेशर बढ़ाने के बाद जो हमारी गाड़ी है उससे प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी गाड़ी का स्पीड विद इन 70 से 80 तक हम लोग उसको लेके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को धक्का देते हैं हम लोग फोर्स लगा के, सो हम लोग का भी पावर जो है वो कम होता है। सो पावर कम होने के बाद धीरे धीरे जब हम लोग प्रेशर डालते हैं तब जाके हमारा जो स्पीड रहता है वो बढ़ता है। सो यही एक एग्जांपल है इजी वे में समझने के लिए। एक सेकेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। सो अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। सो देखो, अब देखोगे कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, सो आपको पावरफुल एक वो मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, एक अच्छा पावरफुल बोल सकते हैं, एक फेस मिलेगा। अब वही राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब आपका वीक हो जाएगा। सो यही कुछ एग्जांपल था। सो अब आपको बता देता हूँ। जैसे अब मान के चलो हमारा जो हैमर है ये हर जगह तो वर्क करेगा नहीं, ठीक है। अब हैमर है, हैमर तो मान के चलो चलते हुए मार्केट में बन गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर यहीं पे एक हैमर बन गया, ठीक है।
सो यहाँ पे हैमर बनने के बाद मार्केट तुरंत नीचे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? सो कभी कभी मार्केट बिना कोई, अगर यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है तो यहाँ पे हैमर बनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पे आपका कुछ पैटर्न ही नहीं बना, कुछ बना ही नहीं, फिर भी यहाँ पे हैमर आपको दिखा और यहाँ से आप बाइंग का सोचोगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट तो यहाँ से नीचे गिर गया। सो आपको पहले एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रिटाइल का वेट करना है, जिससे आपका कंफर्मेशन जो है वो एक बिल्ड हो। जैसे अब मान के चलो, जैसे यहाँ पे इसको मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट एरिया है, ये क्या है, मेरा एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और पतला कर लेता हूँ। अब मान के चलो ये मेरा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब सपोर्ट जोन में क्या हुआ, मार्केट जो है ऊपर से आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। टॉप हाई वीक हैमर कैंडल मेरा यहाँ पे बना। सो यहाँ से अब क्या हुआ, मार्केट ने एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ। सो कभी कभी ऐसे ही वर्क करता है, थोड़ा सा एक आध कैंडल का रिटाइल आता है, रिट्रेसमेंट आता है, फिर उसके बाद से मार्केट अपने रियल साइड में मूव देता है। सो ऐसा ही कुछ होता है। सो आपको किस जोन पे ट्रेड लेना है, मतलब किस जगह पे हैमर का यूज़ करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो अब मान के चलो, जैसे एक सेकेंड, अब जैसे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आपका जो लोकेशन क्या रहेगा, हैमर का आपका ट्रेड लेना है, तो आपका लोकेशन क्या रहेगा, लोकेशन रहेगा आपका सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया हो गया, सपोर्ट एरिया हो गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फिर फेयर वैल्यू गैप हो गया, रेसिस्टेंट एरिया हो गया, रिवर्सल एरिया हो गया, ठीक है। ये सब जोन पे बहुत ही एक्यूरेट वर्क करता है, काफ़ी इजी है। अगर आप समझोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है। सो यही मेन एरिया होते हैं, सपोर्ट हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, रिट्रेसमेंट एरिया हो गया, रिवर्सल एरिया हो गया। ये एक जोन रहता है। इस जोन में अगर आपको ये पैटर्न दिख जा रहा है, ये पैटर्न दिख जा रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है, पर वेट करके ट्रेड लेना है। एक कैंडल का रिट्रेसमेंट आपको देखना है कि बेयरिश बन रहा है कि क्या बन रहा है। अगर मान के चलो अपना एक हैमर कैंडल बना, जैसे कि मान के चलो ये अपना हैमर कैंडल बना है, ठीक है। ये वाला हैमर कैंडल बन गया है। अब मार्केट ने क्या किया है, इसके बाद से एक मारूबुजू कैंडल बना दिया। अब मार्केट ने मारूबुजू कैंडल बना दिया, तब आपको एक शॉर्ट यहाँ पे आपको, मतलब शॉर्ट बोलेंगे, एक कॉन्फर्मेशन मिल गया आपको, हाई कॉन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ से आपको एक मारूबुजू कैंडल बन गया, एक हैमर कैंडल के साथ मारूबुजू कैंडल बना। सो आपका कंफर्मेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ से आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका हैमर कैंडल भी एक रेसिस्टेंट एरिया बना हो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे बना हो, या फिर एफवीजी पे, या फिर रेसिस्टेंट या रिवर्सल एरिया पे, ठीक है। सो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा मतलब ट्रेड ले सकते हो। सो बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझना है आपको। बाकी बहुत ही इजी है। तो बहुत सारे लोग का डाउट भी होगा कि अ, इसमें वीक बड़ा है, कुछ लोग को अभी भी समझ नहीं आया होगा। सो मान के चलो, अब जैसे ये वाला हैमर है, ठीक है। इस वाले हैमर में देखोगे तो मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया, ठीक है। ये एक पावरफुल बुलिश एरिया है, ठीक है। ये एक पावरफुल बुलिश एरिया है, ये देखो वीक इतना बड़ा है, इसका 2x वीक है, बॉडी से 2x वीक है, मतलब ये बहुत ही पावरफुल मूव दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे वीक बनाया ही नहीं, मतलब
बायर्स ने पूरा मतलब भर दिया है पूरा एकदम बॉडी को। अब ये समझ लेते हैं, अब ये समझ लो कि ये मतलब बस एक मूव आया बायर्स का, उसने क्लोजिंग दे दिया। अब इधर समझो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, डाउन गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, डाउन गया। अब बुलिश पावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हाई लगाया। अब यहाँ से बेरिस जो थे उन लोग ने भी जोर लगाया, ठीक है, पर एट द एंड बुलिस इतना पावरफुल था कि वो नीचे से उठा के ऊपर तक बेरिस को हराते हुए वीक से बड़ा अपना बॉडी क्लोज दिया। सो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि ये कैंडल में ज़्यादा दम है, ज़्यादा पावर है, कि ये सेलर्स को मतलब टक्कर दे के उसको हटा के अपना बॉडी है उसके बिलो बड़ा क्लोजिंग दे रहा है। सो इसी से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे जो वीक है थोड़ा सा छोटा है। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ होगा, नीचे गया होगा, ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर मार्केट ने एट दी एंड यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। मतलब सेलर्स का उतना प्रेशर ही नहीं था यहाँ पे, और ना ही बुलिस उतने स्ट्रांग होंगे, बस ले जाके क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। मतलब सेलर्स स्ट्रांग नहीं है और बुलिस ने भी उतना स्ट्रांग दिया नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, वीक भी छोटा है, मतलब सेलर्स में भी दम नहीं था, और बुलिस भी हल्का सा ही बड़ा है, मतलब बुलिस में भी उतना दम नहीं था। अब यहाँ पे समझो, जैसे मार्केट ने ओपन हुआ होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया होगा, नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा। अब इसका वीक देखोगे, वीक बॉडी से छोटा है नीचे का, ठीक है। अब ऊपर देखोगे, इसने हाई लगाया था, फिर सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, फिर भी पावर दिखाने के बाद जो बायर्स थे वो डरे नहीं, जो बायर्स थे वो डरे नहीं, वो उन्होंने अपना एक बड़ा मूव दिया। सो यहाँ पे सेलर्स जो थे वो ख़त्म हो गए। फिर यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो एक अच्छा खासा अपना बॉडी बना के फिर क्लोजिंग दे दिए, जिससे ये एक पावरफुल कैंडल मतलब मानेंगे इसको। क्योंकि इन लोग के लड़ाई हुआ था, ये दोनों में लड़ाई हुआ था। अब जैसे मान के चलो, ये दोनों युद्ध वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है, और ये बस एक डेमो है, ये सिर्फ एक डेमो है, एक फेक है। ये मान के चलो एक रियल अकाउंट बोल सकते हो, रियल फंड बोल सकते हो, ये सिर्फ एक डेमो है। सो इसीलिए मैं इसको कंसिडर करूँगा हैमर में, और इन दोनों को उतना सीरियस नहीं लेंगे। अब जैसे मान के चलो, अ, आप बॉडी में क्या देखोगे, अब आप बॉडी में क्या देखते हो, जैसे अब मान के चलो मैंने वीक को हटा दिया। सो आप बॉडी में क्या देखोगे, बॉडी में देखोगे कि अम, एक कैंडल बन रही है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये कैंडल बनी है एक बड़ी सी। सो इस बड़ी सी कैंडल का मतलब क्या है, ये मारूबुजू कैंडल है, ठीक है, इजी। मारूबुजू कैंडल है। अब मारूबुजू कैंडल ने क्या किया, मारूबुजू कैंडल देख के आप क्या समझते हो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा फंड जो है, एक फंडिंग आई है, ऐसा कि मार्केट में फंडिंग बढ़ गया मारूबुजू कैंडल देख के, ठीक है। सो इस मारूबुजू कैंडल का कहाँ पे ज़रूरत होता है, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है एक रिवर्सल एरिया पे, एक फेयर वैल्यू एरिया पे, और एक ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एरिया पे। अगर आप हैमर को मारूबुजू कैंडल के साथ जोड़ोगे, सो आपका जो एक्यूरेसी है, आपका जो सेटअप है, आपका जो टारगेट एरिया रहेगा, वो काफ़ी सिंपल और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मारूबुजू कैंडल ऐसे ही नहीं बनते, इसमें फंडिंग दिखा कभी कभी दिखता भी है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। कभी कभी मारूबुजू कैंडल कैसा आपको दिखेगा, कभी कभी मारूबुजू कैंडल हल्का सा वीक देता है। जैसे इसको देख लेते हैं, कभी कभी उसको ऊपर के साइड में आपको ऐसा दिखेगा, ये हल्का हल्का छोटे छोटे मतलब दिख जाते हैं। सो अगर आप
ये वीक को अगर हटा दोगे, वीक को देखोगे ही नहीं, तब भी आपके लिए मारुबुजू ही रहेगा, और वीक के साथ भी देखोगे तब भी आपके लिए मारुबुजू ही रहेगा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे मूव आए रहते हैं इनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी इतनी बड़ी रहती है कि वीक का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि इसी में आपको दिख जाता है कि फंडिंग इतना ज़्यादा है कि मारुबुजू कैंडल बनना ही था। अब एक मारुबुजू कैंडल बनने में करोड़ों लग जाते हैं, ठीक है, करोड़ों से भी ज़्यादा है, क्योंकि मारुबुजू कैंडल बहुत ही पावरफुल रहता है। सो मारुबुजू कैंडल में भी बहुत सारे तरीके के कैंडल्स रहते हैं। आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी था। अम, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।